मैंने पापा को आवाज लगाई, पापा पापा मैं डूब रहा हूं। मेरी माँ की धड़कनें तेज हो जाती थी जब भी मुंबई की ओर बारिश तेजी से आती थी। आज भी जब मैं घर से निकला, मैं काफ़ी दूर से आया हूँ, मैं कल्याण में रहता हूँ, तो मैं जब घर से निकला तो मेरी माँ की धड़कनें तेज हो गई थी कि ये पहुँचेगा कि नहीं। 26 जुलाई 2005। मुझे पता नहीं आप लोग में से कितने लोग उस वक्त मुंबई में थे। मैम आप थे, तो आपने देखा है कि मुंबई के साथ उस वक्त क्या हुआ था। मुंबई ने भी नहीं सोचा था उसके साथ कुछ ऐसा होगा, और इस इतिहास गवाह है कि इस शहर के साथ वही चीज़ें होती है जो ये कभी सोचता नहीं है। मैं करीबन 10 साल का हुआ रहूँगा उस वक्त। 23, 24, 25 को बहुत ही ज़ोरदार बारिश मुंबई में हो रही थी। मैं और मेरे दोस्त जब स्कूल गए तो हमें तब पता चला स्कूल जाके कि स्कूल के बाहर घुटनों तक पानी जमा हो चुका है। और जब हम स्कूल के अंदर गए तो हमें पता चला कि आज स्कूल को छुट्टी मिल गई है। मैंने देखा कि काफ़ी जेंजी लोग ऑडियंस में है, तो उन्हें बताना चाहता हूँ कि हमारे वक्त व्हाट्सएप नहीं था। हमें स्कूल जाकर पता चलता था कि स्कूल बंद है, और मेरे हिसाब से उसकी खुशी कुछ अलग ही होती थी। जब हमें पता चला कि स्कूल को छुट्टी है तो हमने जो पानी बाहर जमा था उसमें ही हमने गोते लगा दिए। गोते लगाकर जब हम घर आए तो घर में एंकल तक पानी था। मेरी प्यारी माँ कचरे की टोकरी से उस पानी को निकाल रही थी। मैंने माँ को आवाज़ लगाया, माँ ये क्या कर रहे हो। माँ जब ऊपर उठी, माँ की सांसें फूल रही थी, बाल बिखरे हुए थे। उससे मुझे समझ आया कि माँ काफ़ी देर से पानी निकाल रही है। माँ ने मेरी ओर देखते कहा, मैंने तुझे कहा था ना आज स्कूल मत जाना। मिल गई छुट्टी, भीग गया। मैंने कहा, माँ ये टोकरी मुझे दो, मैं पानी निकालता हूँ, आप थोड़ी देर आराम करो। माँ ने मुझे कहा कि नहीं बेटा, पहले जाओ और अपना बाल सुखा लो और फिर मेरी मदद करने आ जाओ। मैंने माँ की बात सुन के बाल सुखा के मैं माँ की मदद करने लग गया। 5 मिनट पानी निकालने के बाद मुझे समझा कि ये पानी उतना ही रह रहा है, ये कम ही नहीं हो रहा है। मैंने सोचा कि इसके सोर्स का पता लगाया जाए कि ये पानी आ कहाँ से रहा है। तब मैंने जब पता लगाया तो मुझे पता चला कि जो टाइल्स होती है घर की, उसके अंदर से पानी आ रहा था। बहुत ही अजब था, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था। मैंने माँ को कहा कि माँ थोड़ा देर रुक जाते हैं और पानी आना बंद होने देते हैं, फिर निकालते हैं। लॉजिकल बात। माँ ने उठकर गुस्से में मेरी ओर देखा और बोला, तुझे नहीं करना है तो तू मत कर। मैं डर गया और मैं चला गया। माँ ने उस दिन ठान ली थी कि वो बारिश से रेस लगा कर ही मानेगी। खैर थोड़ी देर बाद पानी उतर गया, हमने घर साफ किया, खाना वगैरह खाया और दोपहर को हम सो गए। ऐसा लगा कि मानो खतरा टल चुका है, पर कहानी तो अभी शुरू हुई थी। जैसे जैसे शाम होती गई बारिश का जोर बढ़ता गया, और करीबन, मुझे आज भी याद है, करीबन रात के 11 बजे मैं खिड़की में बैठा था। उस वक्त उस ज़माने में दीवान करके एक फर्नीचर हुआ करता था, 6 बाय 4 फीट का दीवान हुआ करता था, वो हम लिविंग रूम में रखा करते थे। उसको जोड़कर हमने उस पर गद्दी डालकर मेरे और पापा के सोने की जगह बनाई थी। मैं खिड़की में बैठा बारिश को देखे जा रहा था। वो होता है ना, कभी कभी हमें पता चलता है कि कुछ तो होने वाला है, पर हमारे दिमाग को पता नहीं होता है कि क्या। मेरे मन में वही चल रहा था। बारिश इस तरह गिर रही थी जैसे मानो आसमान फट चुका है। पापा ने मेरी ओर देखा और कहा, अरे बेटा कितना देर बैठे रहोगे यहाँ पे, आ जाओ मेरे पास आके सो जाओ। पापा की बात सुन मैं पापा के बाजू में आके सो गया। आंख लगी थी कि माँ की चीखने की आवाज आई कि पानी, घर में पानी घुस गया है। हम चौक के सब उठ गए। उठ के जो देखा मैं आज तक भूल नहीं पाया। जो दीवान पे मैं और पापा सोए थे वो नाव की तरह पानी में तैर रहा था। जैसे तैसे सबने अपना होश संभाला। पापा ने सबको संभलने का इशारा दिया और कहा कि जो चीज़ बचा सकते हैं उसे हम उठा के ऊपर रखेंगे। मैंने पापा के पास गया और मैंने पापा को कहा, पापा मैं क्या करूं। मेरी उम्र को देखते हुए पापा ने मुझे कहा, तेरे पास सबसे इम्पोर्टेंट काम है, ये ले कैंडल। सवेरे लाइट चली गई थी, घर में रोशनी नहीं थी। मैं उस घर बचाने के मिशन में लाइट बॉय बन चुका था। माँ पापा बहनें सब इधर उधर भाग रहे थे।
सामान बचा रहे थे। माँ की नज़रें बार बार हमारी तरफ, मेरी बहनों की तरफ, मेरी तरफ, मेरे पापा की तरफ। उसको फिक्र थी कि ये ठीक है ना। उसको घर डूबने का डर नहीं था, उसे हमारी फिक्र सबसे ज़्यादा सताई जा रही थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, पानी बढ़ता जा रहा था और एक वक्त आया, पानी मेरे यहाँ तक पहुँच चुका था। मैंने पापा को आवाज़ लगाई, पापा पापा मैं डूब रहा हूँ। पापा ने मेरी ओर देखा और फट से मुझे अपने कंधे पे बिठा लिया। उस वक्त पापा को समझ आया कि अभी सामान नहीं बचाना है, बचानी है तो जान। रात के 2:30 बजे, हमें पता नहीं किधर जाना है, कैसे जाना है, बस इस घर से निकलना है क्योंकि इधर खतरा है। हम घर से बाहर निकले और हमारे पड़ोस में उस वक्त एक साउथ इंडियन फैमिली रहा करती थी। उनके और हमारे परिवार से ज़्यादा पारिवारिक संबंध थे। हम सुख दुख सब साथ में बिताते थे। तो पापा को उनकी याद आई। पापा ने सोचा कि इनको भी पूछ लेते हैं कि ये इनका क्या हुआ। तो हम जब उनके घर गए, उनके घर के बाहर भी 4 फुट तक पानी जमा हो चुका था। पापा ने उनका दरवाज़ा खटखटाया और कहा, अनिल भाई, अनिल भाई। कोई आवाज़ नहीं आई। पापा ने फिर से आवाज़ लगाई, अनिल भाई बाहर पानी भर चुका है। तभी अनिल अंकल उठे और वो बाहर आए। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, पूरा पानी उनके घर में भी घुस चुका था। अनिल भाई बहुत डर गए थे। उन्होंने कहा, हेलेंगे साहब क्या करेंगे, किधर जाएंगे। पापा ने उनको धीर देते हुए कहा कि अनिल भाई पहले सामान बचाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। हमने सब ने उनके घर के सामान भी बचाया और तभी मुझे एक चीज़ समझ आई कि मुसीबत कभी भी अकेले नहीं आती और इंसान भी कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। मुसीबत में धर्म नहीं आता, मज़हब नहीं आता, इंसान ही इंसान के काम आता। हम सब ने उनके घर के सामान को बचाया और हम उनके मम्मी के घर चले गए, जिंदा, साथ और सुरक्षित। अगले दिन तक शहर में पानी बहुत बढ़ चुका था। कई लोगों के घर डूब चुके थे। चारों तरफ अफरा तफरी थी। पर मुंबई के शहरों पे, सड़कों पे एक चीज बहुत साफ पनप रही थी, वो थी इंसानियत। पानी में डूबता शहर इंसानियत के सहारे तैर रहा था। एक भाई दूसरे भाई की मदद कर रहा था। एक रोज जब मैं एक रिश्तेदार के घर पे बैठा था और मैंने नीचे देखा डूबते शहर को, तो मेरी नज़र मोहल्ले के कुछ नौजवानों पर गई। नौजवान प्लास्टिक की बोतल एक बोरी में भर कर बोट बनाकर लोगों को बचा रहे थे। तब मुझे समझ आया कि हीरो सिर्फ फिल्मों में नहीं होते, वो रियल लाइफ में भी होते हैं। और तब उस चीज़ पर मैंने कुछ लिखा कि जब भी आफत आती है इस शहर पे, इंसानियत सड़कों पर उतर आती है। पानी चाहे कितना भी बढ़ जाए, मुंबई हर बार इंसानियत के सहारे उभर आती है। अगले कुछ दिनों में पानी उतर गया और मुंबई की लोकल वही तेज़ी से, वही गर्दी से भर गई। रास्ते फिर से वही ट्रैफिक में चहलाने लगे। दुकानें खुल चुकी थी और मुंबई फिर से दौड़ने लगी थी। मुंबई ज़्यादा दिन रुकना नहीं जानती, पर उस बाढ़ के बाद मेरी माँ का सुकून हमेशा के लिए छिन गया था। आज भी जब बारिश की बूंदें तेज़ी से मुंबई की ओर आती है, मेरी माँ की नज़रें खिड़की से बाहर जाने से पहले हमारी ओर देखती है। शुक्रिया।